दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नीरज एक सीधा साधा लड़का था जो हमेशा अपनों की खुशियों के लिए जीता था। वो जो भी करता अपने दोस्तों और परिवारों और रिश्तों को ध्यान में रखकर करता था। लेकिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि एक एक करके उसके सारे अपने उसे छोड़ते चले गए। पहले बचपन का दोस्त उसे कामयाब होते देख चलने लगा और दूर हो गया। फिर कॉलेज की दोस्ती बस एक मतलब तक सिमट कर रह गई। यहाँ तक कि जिससे वो सच्चा प्यार करता था वो भी उसे किसी और के लिए छोड़ गई। पहले तो नीरज टूट गया, लेकिन दिल में खालीपन और आंखों में अधूरी उम्मीदें थी। जो इंसान लोगों के लिए मुस्कुराया करता था अब खुद की तन्हाई में घुट रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ कि मेरा साथ नहीं निभा सका? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, बस तन्हाई थी और सन्नाटा। धीरे धीरे वो एक दूसरे में बंद रहने लगा, सोशल मीडिया से दूर, फोन स्विच ऑफ, किसी से कोई बातचीत नहीं। बाहर की दुनिया तो जैसे उसके लिए खत्म हो गई थी। लेकिन एक दिन एक नीरज सुबह उठा तो उसने शीशे में खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे थे और रूखा चेहरा और मन में गहरता अंधेरा, जैसे खुद से ही नफरत हो गई हो। उसी दिन उसने तय किया कि अब और नहीं, अगर सबने साथ छोड़ा है तो मैं खुद का साथ क्यों नहीं निभा सकता। यहीं से शुरू होती है अकेले खुश रहने की कला, असली शुरुआत। नीरज ने खुद को फिर से जीना सिखाया, खुद से दोस्ती की, खुद के साथ वक्त बिताना शुरू किया। उसने सबसे पहले एक डायरी ली और रोज अपने दिल की बातें उसमें लिखना शुरू किया। जब कोई साथ नहीं सुनता तब कागज सबसे अच्छा दोस्त होता है। उसने सीखा कि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका है खुद को समझने का। नीरज ने धीरे धीरे अपने कमरे की खिड़की खोलनी शुरू की, सूरज की रोशनी को भीतर आने दिया और खुद भी बाहर टहलने लगा। पहले वो डरता था कि लोगों से नजर मिलाने में, लेकिन अब वो खुद से नजरें मिलाने लगा था। उसने खुद को स्वीकारा, वो किताबें पढ़ने लगा, खुद से जुड़ी, मन की शांति देने वाली और ऐसी कहानियों को जो उसे यह एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है। दुनिया में कई लोग अकेले होते हैं, लेकिन हर कोई उससे कैसे निपटता है यह फर्क बताता है। नीरज ने अपनी रुचियों को फिर से टटोला। बचपन में उसे पेंटिंग पसंद थी, अब फिर से ब्रश उठाया और कैनवस पर अपने दिल के रंग बिखेरने लगा। तन्हाई अब एक कैनवस बन गई थी और वो खुद एक कलाकार। शुरू में कठिन लगा, लेकिन अब नीरज को महसूस हुआ कि अकेले रहकर वो खुद को और अच्छे से समझ पा रहा है। उसे पता चला कि वो एक दुनिया है जिसकी खूबसूरती किसी और की जरूरत पर निर्भर नहीं करती। वो सुबह जल्दी उठता, योगा करता, पार्क में जाता और खुद से बात करता, और जब कोई नहीं होता तो पेड़ों से बातें करता, पत्तों की सरसराहट सुनता और पंछियों की आवाज में अपनी खुशी ढूंढता। धीरे धीरे नीरज ने सोशल मीडिया दोबारा चालू किया, लेकिन इस बार फर्क खुद को मोटिवेट करने के लिए। उसने खुश रहने, अकेले जीने और मेंटल पीस से जुड़ी चीजें देखना शुरू किया। अब नीरज दूसरों को खुश रखने की बजाय खुद को खुश रखना सीख चुका था। पहले वो सोचता था कि जब तक पास कोई अपना ना हो तब तक खुशी अधूरी है, लेकिन अब उसे समझ आया कि असली खुशी खुद के अंदर होती है। अकेलापन अब उसे डराता नहीं था बल्कि सुकून देता था।
लोग अब भी आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन नीरज अब उनसे टूटता नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था कि खुद का साथ सबसे मजबूत होता है। उसने अपना एक YouTube चैनल बनाया, अलोन बट हैप्पी, जहां वो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करता, अकेले खुश रहने की टिप्स और देता और लोगों को बताता कि तन्हा मत घबराओ, तन्हाई भी एक वरदान है। धीरे धीरे लोग उससे जुड़ने लगे। वही नीरज जो कभी अकेलेपन से भागता था, अब दूसरों को अकेलेपन में जीना सिखा रहा था। उसका चैनल हजारों लोगों की उम्मीद बन चुका था। एक दिन किसी ने कमेंट किया, सर मैं आत्महत्या करने वाला था, लेकिन आपकी वीडियो ने मेरी जिंदगी बचा ली। ये पढ़कर नीरज की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसे समझ आ गया कि जब खुद को स्वीकार लेते हैं तो दुनिया भी हमें स्वीकार करने लगती है। तन्हाई कोई श्राप नहीं, बल्कि खुद से मिलने का समय है। अब नीरज के पास कोई बड़ा ग्रुप नहीं था, लेकिन एक सच्चा रिश्ता था खुद से। वो अपने साथ फिल्में देखता, खुद को बाहर ले जाता और हर छोटे पल को सेलिब्रेट करता। नीरज ने सीखा कि लोग चले जाते हैं पर जीवन चलता रहता है। रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन उनसे पहले खुद से रिश्ता जरूरी है। उसने दुनिया को सिखाया कि अकेलापन मतलबी नहीं बनाता, समझदार बनाता है। जब हम अकेले होते हैं तभी खुद से सवाल कर पाते हैं और अपनी सच्ची ताकत पहचान पाते हैं। अब नीरज का हर दिन एक नया अनुभव होता है। वो उन चीजों के लिए आभारी रहने लगा जो पहले अनदेखी थी, जैसे सुबह की चाय, हल्की सी धूप या एक सुंदर कविता। उसने खुद को माफ किया, उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उसे छोड़ दिया, और उन पलों को भी माफ किया जो उसे तोड़ने आए थे, क्योंकि उसे अब पता था जिसने मुझे तोड़ा उसी ने मुझे नया बनाया। नीरज की जिंदगी अब किसी के आने या जाने पर टिकी नहीं थी। उसकी मुस्कान किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं थी। वो अकेले था लेकिन पूरा था। अब वो अकेलापन उसका डर नहीं, उसका दोस्त बन चुका था। वो जानता था कि चाहे कोई साथ हो या ना, उसका सबसे अच्छा साथी उसका खुद का मन हमेशा उसके साथ रहेगा। नीरज ने अब खुद को एक नया मिशन दे दिया था और खुद को हर उस चीज में व्यस्त रखना जो उसे अंदर से खुश कर सके। उसने मोबाइल टाइम कम किया और रियल वर्ल्ड में खुद को झोंक दिया। अब हर सुबह नीरज के लिए खास होती थी। वो उठता, बालकनी में खड़ा होकर चाय पीता और खुद से वादा करता, आज भी खुद को हंसाने की कोशिश करूंगा, चाहे कोई और मुस्कुराए या नहीं। धीरे धीरे वो शांति की उस अवस्था में पहुंच गया जहां आवाजों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ सांसों की लय, पत्तों की सरसराहट और दिल की सच्चाई काफी होती है। पहले जो खालीपन लगता था, अब वही खाली जगह नीरज के अपने विचारों से भरने लगी थी। कभी जो तन्हाई उसे खा जाती, अब वही उसे सबसे ज्यादा सुकून देने लगी थी। अब नीरज ने खाना बनाना भी सीख लिया था। अब हर दिन वो नई रेसिपी ट्राई करता और खुद के लिए खाना सजाकर बैठता जैसे कोई होटल में गया हो। ये छोटी छोटी बातें उसे अपनेपन का एहसास दिलाती थी। अकेले रहते हुए उसने एक और गहराई से समझा कि जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। और जब इंसान अपने अंदर के डर, दर्द और खालीपन से लड़ना सीख जाता है, तभी वो सच में मजबूत बनता है।
एक दिन उसने एक किताब में पढ़ा, अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो दोस्त है जो तुम्हें खुद से मिलवाने आया है। उस लाइन ने जैसे उसकी पूरी सच्चाई बदल दी हो। अब वो अकेले वक्त को पनिशमेंट नहीं गिफ्ट मानने लगा था। उसने खुद के लिए ड्रीम बोर्ड बनाया, उस पर अपनी इच्छाएं, लक्ष्य और सपने चिपकाए। रोज उसे देखता और खुद से कहता, मैं अकेला हूँ लेकिन असहाय नहीं। अब वो वक्त को बर्बाद नहीं करता। उसने टाइम टेबल बना लिया था, सुबह पढ़ना, दोपहर में क्रिएटिव काम करना, शाम को वॉक और फिर रात में जर्निंग लाइन। खुद को डिसिप्लिन रखना। उसे अकेले रहने में भी कभी नीरस सोचता था कि लोग हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, वही उस सबसे खुश होते हैं। लेकिन अब उसे लगा कि अक्सर सबसे ज़्यादा अकेलापन भीड़ में ही महसूस होता है। अकेले रहना ईमानदारी की निशानी है। जिंदगी में तन्हाई हर किसी की किस्मत में होती है, लेकिन उसी में खुद को पाना सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप भी अकेले हैं तो समझिए ये वक्त आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए मिला है। खुद से प्यार कीजिए, खुद को वक्त दीजिए, क्योंकि अकेले रहकर खुश रहने की कला है असली आज़ादी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद।